हेलो दोस्तों, रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं प्रेम सर आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने प्रकाश के गुण के 4 टॉपिक्स पढ़ लिए थे और हम लोग एक दो टॉपिक उसमें और है वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो 2 टॉपिक कौन से थे। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु आपका जानना आवश्यक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4 तो हो गए थे। 5वां जो टॉपिक है वो ये है कि प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन क्या है वो आपको आगे बताया जाएगा, बस थोड़े ही समय पश्चात आपको मिल जाएगा कि आखिर परावर्तन है क्या। ठीक है। और इसी का एक अगला गुण ये है कि प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो ये 2 टॉपिक्स थे और इनको हम लोग विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे आगे ही थोड़े समय पश्चात। इसके बाद हम लोग का इसको आप नोट कर लें और नोट कर लिया है आप लोगों ने। तो अब इसके बाद हम लोग प्रकाश स्रोत के विषय में जानेंगे, आखिर प्रकाश स्रोत है क्या, फिर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा हम लोग का प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत है क्या? हर वो वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो हमें प्रकाश दे या जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जो हमें प्रकाश दे या फिर जिससे हमें प्रकाश मिलता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। मैं लिख सकता हूं कि प्रत्येक वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, वो सभी वस्तुएं कौन सी वस्तु होंगी? उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत। अब कुछ प्रकाश स्रोतों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। ये दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? तो दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। कैसे? दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो। मैं ऐसा वो लिख सकता हूं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो। वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सूर्य ले सकते हैं। कुछ लोग को ये आ रहा होगा तो सूर्य तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके पास स्वयं का प्रकाश है, जिसे हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे। घरों में एलईडी बल्ब लगा होता है, उसे हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे। सूर्य बल्ब आता है 10 रुपए वाला, वो भी जो है दीप्त प्रकाश स्रोत ही है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा। शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, मैंने सूर्य को कृत्रिम प्रकाश स्रोत कह दिया, परंतु ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है।
क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है। तो सूर्य कृत्रिम नहीं होगा, बल्कि सूर्य को हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, और इसका डिस्कशन मैं आपको आगे कराऊंगा। तो ये दीप्त समझ में आ गया आपके पास कि भाई जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो वो दीप्त प्रकाश स्रोत होंगे। अब बात ये आती है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तु भी कहते हैं। और जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग दीप्त वस्तु भी कहते हैं। तो इसी में मैं डिस्कशन कर देता हूं कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। अदीप्त प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात ये प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि चंद्रमा के पास तो स्वयं का प्रकाश होता है, रात में भी दिख जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। रात में वो केवल सूर्य के प्रकाश के कारण ही दिख पाता है और इसके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। इसको मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ कैसे उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो ये जो चंद्रमा है इसके पास कोई प्रकाश नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे अदीप्त। और इसके अन्य उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे लकड़ी ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं और इन सब के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इन्हें अदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आप नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे चलते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं अलग टॉपिक पे। वो अलग टॉपिक क्या है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से हमें मिले हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, मानवकृत ना हो, मानव द्वारा ना बनाए गए। और उदाहरण में आप ले सकते हैं कि जो सूर्य है ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है। सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये जो है प्रकृति द्वारा मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यहीं पे अगर बात करें कृत्रिम प्रकाश स्रोत पे, तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मानव द्वारा बनाए जाए। जो मानव द्वारा बनाए जाएंगे उन्हें हम लोग कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मानव बना चुका है एलईडी बल्ब, फिर CFL ये बनाया, बल्ब बना लिया है, तो जिनसे हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ट्यूबलाइट बना लिया है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो किस में आएंगी? वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत में आएंगी जो मनुष्य द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो आपको कृत्रिम, प्राकृतिक, दीप्त और अदीप्त चारों चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक नया टॉपिक है हम लोग का कि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश क्यों नहीं है। उसको हम लोग जानते हैं कि कैसे नहीं होता। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सूर्य है। मान लिया कि ये क्या है? सूर्य है। और सूर्य से किरणें निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में निकलेगा, चारों तरफ निकलती हैं, सभी डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। बट हम लोग कुछ इधर की किरणें ले रहे हैं क्योंकि इधर का ही काम है, ऐसे सभी तरफ किरणें निकलती हैं। और हम लोग सपोज करते हैं ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, पृथ्वी।
और पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा है, ये चंद्रमा है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो सूर्य का प्रकाश तो आएगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, फिर यहाँ से भी प्रकाश जाएगा, ऐसा सभी तरफ जाता है। मतलब ये है कि चंद्रमा से होकर जाए। अब जब चंद्रमा से होकर जाएगा इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पे प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन 24 घंटे मतलब ये जो पृथ्वी है ये लगातार अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी जो है एक राउंड ऐसे घूम गई 180 डिग्री पे, तो हम जो यहाँ पे खड़े हैं वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ये सामने इधर का जो पार्ट है यहाँ तो प्रकाश पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ये टेढ़ा होके तो आएगा नहीं ऐसे, क्योंकि प्रकाश तो सीधा चलता है। तो यहाँ पे अब सामने पड़ रहा है, तो यहाँ पृथ्वी का ये जो क्षेत्र है ये कैसा रहेगा, यहाँ पे दिन रहेगा, और पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा, परंतु हम देख रहे हैं कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे तो प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, तो हमको तो आसपास अंधेरा दिखेगा, परंतु सूर्य ये चंद्रमा है, चंद्रमा कैसा दिखेगा हमको, इस पे तो प्रकाश पड़ रहा है, तो ये तो उजाला दिखेगा ना। ऐसा लगेगा कि ये रात में जल रहा है, या फिर इसके पास स्वयं का प्रकाश है, ऐसा फील होगा। परंतु क्या ऐसा है, अगर इसके पास स्वयं का प्रकाश है तो जो ये चंद्रमा अभी यहाँ है, मान लो ये यहाँ आ जाता, अब तो इस पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है, अब भी तो दिखना चाहिए। अब भी अगर इसके पास स्वयं का प्रकाश है तो इसको अब भी दिखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 15 दिन दिखेगा, 15 दिन नहीं दिखेगा। चंद्रमा कुछ दिन दिखता है, कुछ दिन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो अंधेरे में चला जाता है। अंधेरे में जाने के कारण इसके पास तो स्वयं का प्रकाश है नहीं। जब है ये नहीं है स्वयं का प्रकाश, तो ये दिखेगा कैसे हमको? तो ये दिखेगा ही नहीं। अगर इसके पास स्वयं का प्रकाश होता तो भाई दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, मैंने आपको पीछे ही बता दिया, भाई वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताइए कि क्या दिक्कत है वीडियो में, या फिर क्या आपको जो है समझने में परेशानी हो रही है, वो आपको आगे बताई जाएंगी। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और बाकी आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।